नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मैं आया हूं पूरन बैराठी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामदेव सेवक महाराज जी के गद्दी पर। और मैं आपको बता दूं कि ये एक संत परंपरा चली आ रही है। आप ये गद्दी देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी गद्दी नहीं है। इस गद्दी का एक बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर सन 1857 में स्वाधीनता संग्राम के लिए शहीदों ने, जो संत ये थे यहाँ के, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक युद्ध में भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी। आज इस गद्दी पर हमारे जो ग्वालियर में महाराज हैं वो स्वामी राम सेवक महाराज हैं। आपको मैं बता दूं कि डेली यहाँ पर हवन होता है और महाराज जी सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सबसे पहले यज्ञ करते हैं। और ये यज्ञ क्यों करते हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या इसमें ग्वालियर के कल्याण की कोई भावना छिपी हुई है, कोई संत परंपरा छिपी हुई है या क्या है। इस गद्दी को लेकर के क्या महत्वता है, क्या मान्यता है, उसको लेकर के स्वामी जी के पास मैं आया हूँ और उनसे मैं बात करूँगा। महाराज जी 1857 की क्रांति के बाद से आज तक ये गद्दी यहाँ पर विराजमान है और आप इस समय इसको देख रहे हैं। किस तरीके से इसकी महत्वता है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? बोल सिया बलराम कृष्ण देव की जय। 1857 से नहीं, ये तो 14 ईस्वी से, अकबर के पहले की ये सिद्ध पीठ है। और यहाँ निरंतर ये ग्वालियर की रहवास नहीं थी और केवल जंगल था, केवल बड़ी शाला ही का आश्रम बना था। जो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, स्वयं शंभु प्रकट हुए, उनकी सानिध्य में बैठे के कई सैकड़ों संत भजन करते थे। हमारे पूरन बैराठी परमानंद दास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने तो अकबर जैसे को झुका दिया और बहुत प्रभावित हुए अकबर। और प्रभावित होके यही जिज्ञासु कहने लगे, महाराज जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा तुम एक धर्म को मानते हो, सब धर्म को मानोगे तो तुमको भी शिष्य बनाएंगे। उन्होंने भी सब धर्म को माना और दीन इलाही जो धर्म था वो यहाँ से शुरू करवाया। उसके बाद महाराज जी 12 गांव सनद लिख के अकबर स्वयं दे के गए हैं और यहाँ महाराज जी के शिष्य बने। तो महाराज जी जैसा मुकुट, अपने जैसा मुकुट महाराज जी को भेंट दिया और आज भी वो मुकुट महाराज जी को दिया हुआ रखा हुआ है। वहाँ गद्दी पे आप दर्शन करेंगे तो वो रखा हुआ है। अकबर का दिया हुआ मुकुट, अकबर को महाराज जी को भेंट दिया हुआ मुकुट आज भी रखा हुआ है। और 12 गांव जागीर के सनद लिख के जागीर के लगाए, वो भी आज भी सनदें रखी हुई हैं। तो ये अकबर को भी यहाँ के पूर्व का आश्रम है जी। ये 1857 से नहीं, अकबर के पूर्व का आश्रम है। इतनी महान परंपरा चली आ रही है। आज आप इस गद्दी पर यहाँ पर देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ की देख रहे हैं, तो कितना आपको है ना यहाँ का जो माहौल है उसको बदलने में, और जो आपने देखा होगा कि 1857 में जो संतों ने लड़ाई लड़ी थी उसके लिए भी आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हर साल आप उसकी आवाज़ उठाते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा जो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम भारत का हुआ वो यहाँ समापन हुआ। और महारानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते हैं वो रानी का तो महाराज जी से गुरु महाराज थे गंगादास जी महाराज, उनसे यही प्रार्थना थी कि मेरा शरीर मलिच्छों के हाथ नहीं लग पाए और मेरा जो पुत्र है उनको सही जगह पे भेजाया जाए। तो साधुओं का भेष बना के पुत्र को निकाल दिया गया, आज भी उनकी परंपरा में है। रानी लक्ष्मीबाई के मृतक शरीर की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए, लेकिन हाथ नहीं लगने दिया मलिच्छों से और बाबा गंगादास जी ने ही अग्नि संस्कार किया। और यहाँ हमारे अंग्रेज़ों से आमने सामने युद्ध हुआ तो 12 गांव जागीर के लगाए, वो जब्त कर लिए अंग्रेज़ों ने, बहुत सा खजाना लूट लिया, तहस नहस कर दिया। और उसके बाद हमारे निर्मोही निर्वाणी दिगंबर 4 संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो इनकी द्वाराचार पीठ है, श्री पूरन बैराठी द्वाराचार पीठ। तो ये पीठ जो है ना भारत में सबसे रामानंदाचार्यों के जो 4 संप्रदाय है उनकी पीठ जो है ना उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ पीठ है ये। तो सर्वश्रेष्ठ पीठ के कारण यहाँ मालूम है आए दिन जब अकबर के समय से हरदम भजन चल रहा है, संत पूजन कर रहे हैं, भजन तपस्या कर रहे हैं। और हमारे अभी तो कुछ भी नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई के समय में 4-4 हज़ार साधु रहते थे और एक साधुओं की इतनी कतार रहती थी कि यहाँ माना भंडारा चलता था
तो और स्वर्णरेखा नदी में घाट बनाए, वहाँ संत लोग स्नान करते थे। महाराज जी, भंडारा तो अभी भी आप कराते हैं और अब भागवत भी मैं देखता हूँ यहाँ पे साल में 4-5 भागवत तो हो ही जाती हैं, और लेकिन इस अवसर पर तो विशेष तौर पर आप भागवत करा रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से तो हम तो लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यज्ञ जो है आपकी डेली नित्य क्रिया में शामिल है। इस यज्ञ का क्या उद्देश्य होता है? मैं 7 साल की आयु में मैंने व्रत शरीर धारण ले लिया था, गुरुदेव के शरण में आ गया था 7 साल की आयु में, और उसी समय से हमारा कम से कम जब हम लोग संत बनाते हैं हमारी परंपरा में, तो ठाकुर जी का संकल्प लेके करते हैं कि भाई हम इतना जाप करेंगे, गौ रक्षा करेंगे, धर्म रक्षा करेंगे, राष्ट्र रक्षा करेंगे। इसमें सब आ जाता है, ये सब रक्षाओं की हमको शपथ दिलाई जाती है। और उसके बाद फिर नित्य कर्म अपना नियम से भजन करते हैं, और फिर उसके बाद पाठ पूजन करने के बाद फिर हवन करते हैं। तो हवन गुरु मंत्र और ये वेदों के मंत्रों का हमको हवन करना है। रोज उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सिर्फ उद्देश्य यही है कि भगवान के जो जीव हैं, जो जन है, उनको स्वास्थ्य ठीक रहे और उनको भाव बदलते रहें, वायुमंडल शुद्ध हो और प्रकृति का जो वायुमंडल है वो शुद्ध हो जाए। कई प्रदूषण हो रहे हैं, आप तो जानते हैं। और दूसरी बात, ये ध्वनि है ना, ध्वनि की तरह एक वायु अग्नि जो होती है, अग्नि के द्वारा जो वायुमंडल को शुद्ध करती है। यज्ञ हो रही हैं 5-5 एक 1100 कुंडों की यज्ञ होती है, तो ये आहुति देवताओं के लिए और ये वातावरण की शुद्धि के लिए। दूसरी बात, अखंड नाम कीर्तन चल रहा है यहाँ बड़ीशाला में, कि 4 साल से अखंड कीर्तन चल रहा है। तो निरंतर बिल्कुल लगातार 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। और जो हमारे 10 ब्लाइंड बच्चे हैं, वो सब खाना पीना रहना मानदेय सब यहीं से होता है। हाँ, मानदेय भी साथ में दिया जाता है उनकी पढ़ाई के लिए। तो ये सब मालूम है, यहाँ 4 साल से अखंड नाम कीर्तन चल रहा है। इसमें तो कोई जन सहयोग भी मिलता है? जन सहयोग तो मालूम है कुछ नहीं, यही है कि उनको भोजन करा देते हैं कभी एक हाथ। सरकारी कोई सहयोग? सरकारी कोई सहयोग नहीं है। और मालूम है जन से भी हम तो यही, सरकार हज जाने वालों को पैसे देती है, लेकिन क्या हमारे जो सनातन धर्म के साधु संत हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी कोई योजना नहीं है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आग्रह करूंगा, जरूर योजना बनाना चाहिए। दूसरी बात, मालूम है आप ये क्वेश्चन उनसे उठा सकते हैं क्योंकि आप माध्यम है, मीडिया है, लेकिन हम तो आगे क्या नाम है, प्रार्थना कर सकते हैं कि जब उनको दिया जाता है तो धर्माचार्यों को भी दिया जाए। बिल्कुल हैं, तो इसलिए। और ये जो कीर्तन जो हो रहा है, ये जन के क्या नाम है, स्वास्थ्य लाभ के लिए हो रहा है। भारत राष्ट्र बने उसके लिए हो रहा है, धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए हो रहा है। बड़ीशाला तो बहुत अच्छे काम कर रही है, निरंतर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ आप करते ही रहते हैं। रास गायन भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संगीतकारों के लिए भी आप करते हैं, तो उससे भी कलाकारों को मंच मिलता है। लेकिन जो साधुओं को एक सम्मान देने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और विगत कई सालों से लड़ रहे हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं करी, जबकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो सरकार है जो साधु संत समाज के लिए काम करने वाली सरकार है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने मालूम है प्रधानमंत्री जी को भी मुक्त और क्या नाम राष्ट्रपति जी को भी पत्र द्वारा उनको भी लिखा गया है। उनके द्वारा आश्वासन कह रहे थे कि मैं इस प्रकार चल रहा है। तो हमने केवल यही पत्र में लिखा कि 1857 में रानी की मृतक देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए, उनका स्मारक बनवाया जाए। और फिर मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से कह रहे हैं यादव जी से, हाँ। मुख्यमंत्री जी, भाई उमा भारती जी तो भूमि पूजन कर गई, मुख्यमंत्री जी थी यहीं पर आकर, यहाँ नहीं, बगल में लक्ष्मीबाई स्टेचू के बगल में। अच्छा। एक समय में रानी लक्ष्मीबाई की जो जगह है वो बड़ी शालाकी जगह थी, वो दान करके उनको सुपुर्द कर दी जी। तो हमारा ये कहना था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, पवैया जी, महापौर जी, सेजवलकर जी, नारायण सेजवलकर जी, इन्होंने सबने घोषणा की कि हम स्मारक बनाएंगे, लेकिन आज तक अनुशासन देते रहे, कोई स्मारक। इस बार आप कोई संकल्प लेंगे कि अगर अब की बार नहीं बना तो फिर संतों को इकट्ठा करके कुछ प्लान करेंगे? नहीं, संकल्प इस बात का रहा है हमारा अभी जो मीडिया के सामने कि 2025 में कुंभ है, महाकुंभ है इलाहाबाद में, वहाँ अखाड़ा परिषद के सामने ये
रखा है प्रस्ताव रखा जाए। रखा है वो प्रस्ताव मालूम है केंद्र सरकार से पूछेगी अखाड़ा परिषद इसमें क्या क्यों नहीं हो रहा है जी। तो अखाड़ा परिषद तक ये बात पहुंच गई है और इसको लक्ष्मीबाई का स्मारक क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जी। आपने अभी बताया कि 7 साल की उम्र में आप महाराज जी के संपर्क में आए और फिर आप धीरे धीरे इस गद्दी में जुड़ गए और अब आप इसी गद्दी को संभाल भी रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने तो एक संत परंपरा के तहत आकर के इस गद्दी पर संभाल रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि सर्टिफिकेट देती हैं जगत गुरु बनाने का या महामंडलेश्वर बनाने का। तो क्या एक जो संत परंपरा से लोग आते हैं और वो महामंडलेश्वर बनते हैं अखाड़ा द्वारा, वो सही है या जो संस्थाएँ बना देती हैं वो भी मान्य है? देखिए एक मालूम तौर पे जो समितियाँ बनी हैं वहाँ समितियों के द्वारा संत लोग कभी नहीं बनते। महामंडलेश्वर और द्वाराचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य न उनको मालूम है बनने जाएंगे क्योंकि संत परंपरा एक अलग है। अखाड़ा परिषद 4 संप्रदाय के जो निर्वोई निर्वाणी दिगंबर इनकी बैठक होती है कि किसको द्वाराचार्य बनाया जाए, किसको जगत गुरु द्वाराचार्य बनाया जाए, किसको महामंडलेश्वर बनाया जाए, किसको श्री महंत बनाया जाए, किसको महंत बनाया जाए। अखाड़ा परिषद तीनों अनी अखाड़े निर्णय लेते हैं, उसके बाद तीनों अनी इकट्ठी होती हैं तब उनको मालूम में बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि लिया और किसी ने आके 4 लोग इकट्ठे हो गए बना दिया, वो साधु परंपरा में नहीं आते हैं। अच्छा, ग्वालियर में भी कुछ लोग जगत गुरु और महामंडलेश्वर बने हैं ऐसी संस्थाओं के द्वारा, तो आप उनको मान्यता देते हैं कि नहीं? नहीं, मैं मान्यता देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन उनसे तो उन्हीं से पूछिए भाई कौन से आपने बने हैं, कहाँ बने हैं, अखाड़े में कौन से अखाड़े से बनी है, किस अखाड़े से बने हैं, उन्हीं से पूछिए आप और उनसे माना पूछ के उनको वो बताएंगे कहाँ से बनी है, कहाँ से सर्टिफिकेट मिला है उनको। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे बस इतना है कि इस बड़ी साला जो कि ऐतिहासिक साला भी है, इसके लिए आप सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? बस मेरी तो एक ही मांग है कि हमारे जो पहला स्वतंत्र संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई रानी की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए, उनका स्मारक बनवाया जाए। क्यों बनवाया जाए? क्योंकि आने वाली पीढ़ी एक जाने जाए कि हमारे राष्ट्र हित के लिए साधुओं ने भी बलिदान दिया है। तो जब नहीं बनेगा तो कैसे माने में वो नई पीढ़ी पता लगा पाएगी। इसलिए सरकार से यही आग्रह है कि जो हमारी जो वो है संत शहीद हुए हैं वो उनका स्मारक बनाया जाए। अभी यहाँ पर भागवत चल रही है, उसके लिए लोगों को हम बुलाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान का जीव, भगवान के हर जीव में 84 लाख जोनी में भागवत माध्यम ऐसा है कि जीव को तरने में श्रीमद् भागवत और नाम कीर्तन ही एक कलयुग में आधार है। और ये जो भवसागर है, संसारी रूपी भवसागर है, उसको पार करने के लिए सिर्फ श्रीमद् भागवत और नाम कीर्तन ही है, उसी के द्वारा हो सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा वो भी दिखाना चाहूँगा कि वो जो अकबर का जो मुकुट था वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप मुझे दिखाएंगे कहाँ रखा हुआ है? जी हाँ, अरे आप आइए। ये जो पीठ है, ये पीठ जो है ये अकबर जब यहाँ आए और अकबर ने जब यहाँ पर गंगादास जी महाराज जो थे, जो यहाँ के जो मुख्य महंत थे, उनके द्वारा ये गद्दी यहाँ पर लगाई जाती थी। और ये जो मुकुट आप देख रहे हैं ये मुग़ल कालीन मुकुट है जो अकबर के द्वारा गंगादास जी महाराज को भेंट किया गया था। ये वो गद्दी है, ये वो माला है और ये वो स्थान है, ये परम स्थान है। ये गंगादास जी महाराज की यहाँ पर एक प्रतिमा है। रानी लक्ष्मीबाई जी की यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर डेली पूजन होता है। और ये महान ऐतिहासिक जो बड़ी साला है, इस बड़ी साला में निरंतर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहता है। यहाँ पर संगीत की सभाएं लगती हैं, यहाँ पर धर्म की सभाएं लगती हैं, यहाँ पर गीता पाठ होते हैं, रामायण होती है, यहाँ पर निरंतर हवन यज्ञ और यहाँ पर बहुत सारा पूजा पाठ नित्य क्रम में होता है। राम नाम की जाप यहाँ पर लगातार निरंतर चल रही है। मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से नेत्रहीन बच्चे जो हैं वो यहाँ पर राम नाम की जाप कर रहे हैं। और इस बड़ी साला में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ संतों के यहाँ पर इस जो मैं आपको दिखाऊं पद चिन्ह भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसी बड़ी साला में
आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अपने सहयोगी विकास गुप्ता के साथ मैं संजय भारद्वाज, आधार लाइव के लिए।